रिडक्शन की बात जब हमने कर ली और इसका नाम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन रखा, यहाँ पर मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्राइड आइन है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन के रूल पहले मैं बताऊंगा, बाद में उसके रिएजेंट्स भी बता दूंगा। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जी कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद एल्डिहाइड जितनी ही होती है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से लेंगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से लेंगे एसिटिक एसिड बनेगा, प्रोपेनल्डिहाइड से लेंगे तो प्रोपायोनिक एसिड बनेगा। कार्बन एटम सेम रहेंगे और एल्डिहाइड्स जो हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज होती हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल के अंदर हमने यहाँ पर रख दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सा हम यूज करेंगे। एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन जो है वो क्या होगा, कीटोन के लिए रिएक्शन क्या होगा, और ओवरऑल चेंज आपको क्या मिलेगा। चेंज आपको पेपर में बहुत बारी पूछा गया जी, बहुत बारी पूछा गया है। अच्छे तरीके से देखना है, याद रखना है कि कब कौन सा चेंज आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले हम जो यूज कर रहे हैं वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, नो डाउट ये एल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड हो तो दो कार्बन वाला एसिड बन जाएगा जिसका नाम है एसिटिक एसिड। कीटोन में तीन कार्बन वाली कीटोन ले रहा हूं जी मैं, जिसका नाम है CH3COCH3। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन को समझने की जरूरत है। कीटोन्स इस तरह ऑक्सीडाइज नहीं होते, अपनी असल फॉर्म में ऑक्सीडाइज नहीं होते, बल्कि पहले ये टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। इनका टॉटोमर कौन है जनाब? इनका टॉटोमर है इनोल। यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाती है, आपको इस तरीके से एक इनोल मिलती है। इनोल मिलती है, और वो क्योंकि एक एल्कीन है तो उस एल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी यहाँ से, और आपको मिल जाएंगे दो एसिड। और दो एसिड कौन कौन से? एक मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड और एक मिल जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टाइम मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा नेक्स्ट कंपाउंड के लिए, ताकि बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहाँ पर चेंज की बात हो रही थी, तो चेंज यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन का कलर होता है ऑरेंज और वो चला जाता है ग्रीन में। दोनों के लिए यही होता है, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन यहाँ भी होगा। इधर मैंने कहा था कि मैं एक नेक्स्ट कीटोन ले लूंगा ताकि बातें अच्छे तरीके से याद हो जाएं, समझ आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्यूटानोन ले लिया, जो कि एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इससे भी बनना तो वही है, पहले इनोल फॉर्म बननी है, और इनोल फॉर्म बनने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से जाता है? उस कार्बन से जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। ये बात हमने डिस्कस की हुई है जब हम एल्कीन्स की तैयारी की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था जी हाइड्रोजन उस कार्बन से जाता है जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना करती है। ये वाली एल्कीन बनेगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से दोनों तरफ दो दो कार्बन, तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से एसिटिक एसिड बन जाएगा। कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वायलेट, या आप इसे पिंक कह सकते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो Mn+2 होता है, तो प्रोडक्ट हो जाता है कलरलेस। ये इस रिएक्शन का चेंज है। अब तीसरा रिएक्टेंट जो कि आ रहा है मेरे पास, उसका नाम है फेहलिंग्स सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है जनाब। एल्डिहाइड के साथ तो ये रिएक्शन करता है, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये एसिड नहीं बनाता, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्टारेट कॉम्प्लेक्स है। टार्टारेट कॉम्प्लेक्स है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए जो एसिड बनता है, यानी कि एसिटिक एसिड जो बनता है वो सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COONA। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइज, अब मैं जितनी भी मिसालें दे रहा हूँ ये सब कैसी हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। और क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर ग्रुप होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं इजीली ऑक्सीडाइजेबल, तो फिर ये तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। और फेरिंग सॉल्यूशन में कलर चेंज क्या नजर
आता है, सॉल्यूशन स्टार्ट में होता है ब्लू कलर का, लेकिन एंड पे उसमें क्यूपरस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के लिए आता है जी। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स 4 ऑप्शन में अगर कोई गिवन हो तो वो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। एलिफैट इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। ये क्या है, सोडियम पोटाशियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है और जनाबे आली ये भी इसी तरह रिएक्शन देगा। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए नहीं देगा। कलर चेंज भी यही रहेगा। कलर चेंज बार बार पूछे जा रहे हैं, रिएक्शन का नाम बार बार पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं उनमें, वो जो क्यूप्रस ऑक्साइड वगैरह, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ये बातें पूछी जा रही हैं। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ, एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फिर आ जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, और उसका दूसरा नाम क्या है, टॉलरेंस टेस्ट। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं और इसी तरह टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन्स टेस्ट नहीं देते। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर सॉल्यूशन का कलर जो है सिल्वर मिरर, कोई कलर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक सिल्वर मिरर बनता है। किससे बनता है, यहाँ से जी, ये देखिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स, और वहां पे सिल्वर होता है +1, वो चला जाता है सिल्वर जीरो में, और इस रिएक्शन से हाई क्वालिटी सिल्वर मिरर बनते हैं। किससे बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड से बनेंगे। किससे बनेंगे, एसिटाल्डिहाइड से बनेंगे। किससे नहीं बनेंगे, कीटोन से नहीं बनेंगे, चाहे एसीटोन हो चाहे प्रोपेनॉन हो। 5-6 रिएजेंट लिखने के बाद अभी तक बात मुकम्मल नहीं हुई। कुछ और रिएजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देख लीजिए। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लाइन लगा दी मैंने, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन वहां पे ना ऐसे कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मैंने डिस्कस कर लिया। कोई एल्डिहाइड से माइल्ड करते हैं, कीटोन से स्ट्रॉन्ग करते हैं रिएक्शन, और इसके बाद हम एक रिएक्शन बस और मेंशन कर लें अगर, तो बात हमारी हो जाती है मुकम्मल के आपके पास कीटोन्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड काम करता है, और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं कीटोन्स का रिएक्शन मिलता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड्स हों तो फिर वो ये रिएक्शन जो है वो नहीं देते, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स ने ये रिएक्शन देना है। यहाँ पर आपको जो है वो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, और ऑरेंजिश कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कीटोन्स का है, एल्डिहाइड्स का नहीं है। आप देख लीजिए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन जनाब मैंने आपके लिए रखे हुए हैं प्रेप बुक में, जो कि इस टॉपिक से हैं, और यहाँ से इतने ही सवाल आते हैं कि वो बार बार सवाल जना मिलते जुलते आपको नजर आ रहे हैं। जो जो पॉसिबल क्वेश्चन थे, जो जो पॉसिबल साइंस थी, मैंने यहाँ पर मिनिमलिस्टिक अंदाज में आपको बताने की कोशिश की। कोई क्वेश्चन अभी भी आपके जहन में है तो बता दीजिए, नहीं तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमारी मुकम्मल हुई और रह गई एल्काइल हैलाइड्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स, साथ कुछ डिस्कशंस। जी जनाब। हाँ, वो मुझे मैसेज आ गया था जनाब, मैंने अर्ज की थी कि वो जो है ना, ये अब क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दरमियान में है तो उसे बीच में छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम एक बार आगे चल पड़ते हैं, फिनोल्स को बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। नहीं जी, वो जो 100 है ना जी, 100 वाला रेने निकल के लिए है, और 200 टू 300 जो है वो कॉमन निकल के लिए है। तो रेने निकल के लिए 100 है जी, बिल्कुल सही है, लेकिन वो रेने निकल है। ऑर्डिनरी निकल के लिए 200 टू 300 लिखा जाएगा, या 250 जिसे कहते हैं जी। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।